Welcome to session 29 of Learn Easy English for Beginners. And before I start my session today, I request all of you to subscribe my channel and click on the bell icon for further notifications. आज मैं आपको फिर से 4 नए वर्ड सिखाऊंगी. आज का वर्ड है रॉब, स्टील, हियर और लिसन. रॉब और स्टील में भी अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. रॉब क्या होता है और स्टील क्या होता है? जब आप कोई सामान चुराओगे तो आप उस सामान को स्टील कर रहे हो. यहाँ पे हम स्टील यूज़ करेंगे. बट अगर आप किसी पर्सन, यू विल ऑलवेज रॉब अ पर्सन. जब हम पर्सन की बात आ रही है तो उस पर्सन के साथ चोरी हुई, उस पर्सन को लोगों ने लूट लिया, उस पर्सन का सामान लूटा तो वो स्टील हो जाएगा. पर्सन को उसमें जो है वो लूटा तो उसमें यहाँ पे रॉब हम यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द थीव रॉब्ड मी ऑफ माई ज्वेलरी. मतलब कि थीव्स ने जो है वो मेरे ज्वेलरी मुझसे छीन ली. तो यहाँ पे मी आ रहा है, पर्सन आ रहा है, तो यहाँ पे हम रॉब यूज़ करेंगे. अगर हम थिंग की बात कर रहे हैं, द थीव स्टोल माई ज्वेलरी. यहाँ पे सिर्फ ज्वेलरी आ रहा है, कोई प्रोनाउन नहीं आया है. जब प्रोनाउन आएगा तो हम रॉब यूज़ करेंगे. जब कोई प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ एक थिंग है, तो उसके साथ हम स्टील यूज़ करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा आता है हियर और लिसन. हियर और लिसन में भी अक्सर हम कंफ्यूज जाते हैं. मैं समझ में नहीं आता है कि हम हियर कहाँ बोल रहे हैं और हमको लिसन कहाँ बोलना है. लिसन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी की बात को देखिए, हियर और लिसन में क्या है कि आप सुन तो रहे हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे हैं. आप सुन तो रहे हैं कि कोई कुछ बोल रहा है तो ये आप हियर कर रहे हैं, यू आर हियरिंग दैट पर्सन. बट अगर आप उसको बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे हैं, अटेंटिवली दे उसकी बातों को सुन रहे हैं, देन यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन. तो यहाँ पे हियर और लिसन का यही मतलब होता है कि अगर आपने सिर्फ सुना कि हाँ वहाँ पे कोई नेता भाषण दे रहा है, तो नेता भाषण दे रहा है तो आप उसने सुन लिया कि आपने नेता भाषण दे रहा है, लेकिन आपने उसके भाषण को जब अटेंटिवली सुनेंगे तो वो हो जाएगा लिसन. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ऑलवेज लिसन केयरफुली टू आवर टीचर. हमें टीचर की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए. जब हम ध्यान से सुनेंगे तो वो लिसन होगा, और जब हमने सिर्फ सुना तो वो हमारा हियर हो जाएगा. आई हर्ड हिम स्पीकिंग बट कुड नॉट लिसन टू हिम. मतलब कि मैंने सुना तो कि वो कुछ बोल रहा है लेकिन मैं उसकी बातों को मतलब ध्यान से नहीं सुन पाया. तो जब हम ध्यान से सुनेंगे तो वो लिसन हो गया, और जब हमने ध्यान से नहीं सुना तो वो हियर हो जाएगा. अब इस वीडियो में भी मैं आपको होमवर्क दूंगी, आप उसमें सेंटेंसेस भरिए सो दैट आपको ये चारों वर्ड्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. मैं आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ, आपको उसमें लिसन, हियर, रॉब या स्टील भरना है. अब आप फर्स्ट सेंटेंस है, कैन यू डैश द नॉइज आउटसाइड. सेंटेंस नंबर 2 है, डैश टू व्हाट आई से. अब इन दोनों सेंटेंसेस में या तो आप हियर भरेंगे या आप लिसन भरेंगे. आपके नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 है, आवर हाउस वॉज डैश येस्टरडे. तो यहाँ पे आप रॉब भरेंगे या स्टील भरेंगे. और सम मनी वॉज डैश फ्रॉम माई बॉक्स, कि मेरे बॉक्स में से कुछ सामान चुरा लिया गया. तो जब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हम रॉब की बात कर रहे हैं तो रॉब किसी पर्सन के साथ हो सकता है, हाउस के साथ हो सकता है, बैंक के साथ हो सकता है. और जब हम स्टील की बात करेंगे तो स्टील हमेशा थिंग के साथ होता है. तो इस चीज़ का सेंटेंस में ध्यान रखिए कि पर्सन, हाउस या बैंक, इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो वो रॉब हो जाएगा, और अगर किसी थिंग को कोई चुरा रहा है तो वो स्टील हो जाएगा.